Hello बच्चों, let's read the question. Question says an electron is projected with velocity v naught in a uniform electric field E perpendicular to the field. Again, it is projected with velocity v naught perpendicular to a uniform magnetic field B. If R1 is initial radius of curvature just after entering the electric field and R2 is initial radius of curvature just after entering in magnetic field, then the ratio R1 upon R2 is equal to. तो अगर हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, यानी इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन में, यानी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पर फोर्स लगाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। यहां पर हो जाएगा माइनस ई इंटू ई। तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो होगा कुछ ऐसा। इसका मतलब जिस इंस्टेंट पर चार्ज पार्टिकल हमारा एंटर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस इंस्टेंट पर फोर्स और वेलोसिटी के बीच में है एक 90 डिग्री का एंगल। तो हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं ये बन गया एक सर्किल। इस सर्किल का हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हमें मालूम है, हम एज्यूम करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और फोर्स की वैल्यू हमारी है E इंटू ई अपॉन एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी रेडियस की वैल्यू हो जाएगी R इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन ई बी, सॉरी ई। दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब सेकंड केस में हमारा जब चार्ज पार्टिकल को एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, सपोज मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये है और चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन एंटर होता है यहां पर। तो यहां जैसे ही एंटर होगा तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा, यानी ये जो रेडियस बनेगा ये बनेगा R2। ये वाला रेडियस है हमारा R1, ये बनेगा R2। और R2 हमें मालूम है ये होगा mv अपॉन QB यानी EB। ये हो गया सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना है R1 अपॉन R2। तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू हो जाएगी R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन EE डिवाइडेड बाई mv अपॉन EB। m से m, v से v और एक e से एक e कैंसिल, ये बचेगा इक्वल टू इट इज v इंटू बी अपॉन ई, यानी हम इसको बोल सकते हैं b इंटू वी नॉट, क्योंकि वेलोसिटी में दे रखी है v नॉट अपॉन ई, विच इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।